हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तार्किक संगत कथन। तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट, अनौपचारिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा बच्चे अगर उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं तो व्याकरण शिक्षण की यह पद्धति सबसे अधिक उचित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, उन्हें कविता याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी होना चाहिए, जो बच्चों की भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर का। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जिसे पढ़ती तो पाती। अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि ऑप्शन देखते हैं उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति सामंजस्य न हो, उसके विचार में स्पष्टता न हो, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं होने के कारण वो लिखते समय शब्दों को के अक्षरों को छोड़ देती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्राव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधन की आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ऑप्शंस देखेंगे गार्सा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। कारण देखेंगे हम, ऑप्शंस है उसकी लिखित भाषा पर प्रकरण नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, उसकी मौखिक भाषा ही कमजोर है, इसीलिए वो निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों में कहानी को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरण का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आंकलन, पाठ्य पुस्तक। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, भाषा में आकलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, भाषा शिक्षक में होने आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय एवं मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, क्योंकि इसमें पूछा है भाषा शिक्षक में आवश्यक नहीं है पूछा है। ठीक है।
तो व्याकरण का ज्ञान भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, सुंदर लेख भी आवश्यक है और विषय एवं मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन भाषा शिक्षक के लिए रसायनों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्य शिक्षण में कठिनाई निवारण किया जा सकता है, चित्र देखकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन है उसका, जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्र को सृजनशील को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो वो कविता शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का सही क्रम पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। सेकेंड ऑप्शन है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। थर्ड ऑप्शन है बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। फोर्थ ऑप्शन है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसका आंसर आएगा हमारा 13 का आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि श्रवण करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, तो यही भाषा सिखाने का सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, 8वीं कक्षा के बच्चे के भाषा आंकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसके ऑप्शन है, किसी कहानी को नाट्यिक रूप में रूपांतरित करना, साहित्य समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसका आंसर आएगा हमारा 14 का आंसर होगा बी, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर का, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात करते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन है, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने पर के भरपूर अवसर देंगे। बी ऑप्शन है, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। सी ऑप्शन है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। और डी ऑप्शन है, उसमें हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने को कहेंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करेंगे और उसे भरपूर अवसर देंगे ताकि वो बोलते समय अटके ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वें नंबर का, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लिखन अभ्यास करवाकर। दूसरा ऑप्शन है, त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर। तीसरा ऑप्शन है, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। चौथा ऑप्शन है, त्रुटियों की उपेक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर आएगा हमारा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर हम भाषा शिक्षण में जो संबंधित जो त्रुटियों का निवारण होता है वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वें नंबर का, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया में की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऑप्शन है, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तक ज्ञान। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वाक्यत्व। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, शब्द कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो उसे शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी जो हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी हमारा आएगा बी, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का, आगमन विधि के रूपों की संख्या 5 है, 2 है, 7 है, 3 है। तो इसका आंसर आएगा ए, आगमन विधि के रूपों की संख्या 5 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गति, अभिनय विधि, उक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, आगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है
प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, प्रारंभिक स्तरों पर लेखन और उच्चारण की अनुकरण विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है शब्द वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य और शब्द वाक्य वर्ण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा ए, वर्ण शब्द और वाक्य, संश्लेषण विधि की सीखने की प्रक्रिया वर्ण संश्लेषण। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।